हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया 2023 में बीपीएससी जो एग्जाम लेने वाली है, तो उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि जो एग्जाम होंगे बीपीएससी अपने जिस लेवल का क्वेश्चन पूछती है एग्जामिनेशन में उसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो बीपीएससी पूछती है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा करती है, उसी के थ्रू हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट तैयार किया है। आप इसको एक दो बार रिवीजन बस कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहां हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ये कपिलवस्तु और लुम्बिनी जो है वह फिलहाल जो है नेपाल में पड़ता है। तो कहां पड़ता है? नेपाल में। तो यहीं पर इनका जन्म हुआ था। देखेंगे बुद्ध के माता और पिता का क्या नाम था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध का जो माता और पिता जो थे, तो पिता का नाम था सुदोधन। पिता का नाम था सुदोधन और माता का नाम था महामाया। इनके जो पिता थे सुदोधन, वह जो थे शाक्य कुल के मुखिया थे और महात्मा बुद्ध जो थे वह इक्ष्वाकु वंश के थे और इनकी माता जो थी वह कोलीय वंश की थी। तो प्रश्न आएगा कि गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से है, तो आप इक्ष्वाकु वंश कहिएगा। और यदि आएगा कि उसके पिता किस कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे। उनकी माता किस वंश से थी, तो कोलीय वंश से थी। आई थिंक इन दूसरे प्रश्न के लिए आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो बुद्ध जो थे, जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता महामाया जो थी वह जन्म के 7वें दिन मर जाती है। तो मरने के बाद इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। ये जो थी गौतमी, वह सगी बहन थी, अपनी बहन थी, महामाया की अपनी बहन थी और उन्होंने ही गौतम बुद्ध को लालन पालन किया। तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बुद्ध के पत्नी और पुत्र कौन थे? तो बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका विवाह जो हुआ था, बुद्ध का विवाह, वह 16 वर्ष के अवस्था में हो गया था। कितने वर्ष की अवस्था में? यदि क्वेश्चन आएगा कितने वर्ष की अवस्था में बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हो गया, तो 16 वर्ष की अवस्था में बुद्ध का विवाह हुआ। उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, राहुल। लेकिन इस सब को छोड़कर, इस दुनिया में मोह माया को छोड़कर ये आगे सन्यासी के रूप में तपस्या करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति की खोज में निकल पड़ते हैं। तो बुद्ध ने गृह का त्याग कब किया? तो अपने 29वें वर्ष में, अपने उम्र के 29वें वर्ष में बुद्ध ने गृह का त्याग कर दिया। यशोधरा और राहुल को छोड़कर निकल गए ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। और इसी गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 528 ईसा पूर्व, 528 ईसा पूर्व इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है 6 बरस के कठिन तपस्या के बाद। 6 बरस इन्होंने अपना कठिन तपस्या किया और 6 बरस के कठिन तपस्या के बाद 528 ईसा पूर्व में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह कहां होती है? तो निरंजना नदी, निरंजना नदी जो अभी फल्गु नदी उसको कहते हैं, अभी फल्गु नदी। ये नदी गया के समीप एक स्थान है बोध गया, वहां पर ये नदी बहती है और यहीं पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो प्रश्न आता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे हुई और पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। कितने वर्ष के कठिन तपस्या के बाद? तो 6 बरस कठिन तपस्या के बाद। और कितने ईसा पूर्व में? तो 528 ईसा पूर्व में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और इसको बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख लीजिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। तो पहले उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? सिद्धार्थ बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध के। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये सिद्धार्थ गौतम से ये भगवान बुद्ध बन गए। तो ये भी देखिए कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो सबसे पहले सिद्धार्थ के जो गुरु थे वह अलार कलाम थे। अलार कलाम, इनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी अलार कलाम से सांख्य दर्शन में इनसे ये शिक्षा ग्रहण किए थे अलार कलाम से। तो कहा जाता है कि बुद्ध के जो प्रथम गुरु हुए वह अलार कलाम हुए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम था आनंद। आनंद जो थे बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। अगले फ्रेंड्स चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। तो एशिया का ज्योतिपुंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे कंपटीशन में ये आ गया है कि लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज या ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? तो बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध को पूरे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु जो है वह कहां हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु जो है वह कुशीनगर में हुई थी। अभी फिलहाल वह देवरिया जिला यूपी में है। देवरिया जिला में, कहां? यूपी में। तो यहीं पर कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और बौद्ध ग्रंथ में इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। महापरिनिर्वाण जो होता है वह बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी अपने लेवल के एग्जामिनेशन में पूछती है, तो सबसे पहले चलते हैं महावीर का जन्म कब और कहां हुआ था। क्योंकि महावीर जो थे वह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और ये 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर थे। ये भी प्रश्न आता है कि महावीर जो स्वामी थे वह कौन से जैन धर्म के तीर्थंकर थे? तो 24वें, याद रखिएगा, ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। तो इनका जन्म जो था वह 540 ईसा पूर्व में हुआ था और जगह का नाम था कुंडग्राम में। कहां? कुंडग्राम में, जो वैशाली में पड़ता है। वैशाली में पड़ता है। और इसी कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। महावीर के पिता और माता का क्या नाम था? तो महावीर के पिता जो थे सिद्धार्थ थे। पिता क्या थे? सिद्धार्थ पिता का नाम था। और माता त्रिशला। सिद्धार्थ तो जो थे ज्ञानत्रक कुल के थे। आता है कि सिद्धार्थ जो थे या महावीर जो स्वामी थे उनका जन्म किस कुल में हुआ था? तो ज्ञानत्रक कुल में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आता है कि महावीर के पत्नी का क्या नाम था और उसके पुत्री का क्या नाम था। तो महावीर की पत्नी जो थी यशोदा थी और पुत्री का नाम था अनुज्या प्रियदर्शनी। अगला क्वेश्चन आता है कि महावीर गृह त्याग कब किए। तो महावीर जो है वह अपने घर को छोड़ देते हैं तो 30वें वर्ष में छोड़ते हैं। अपनी अवस्था के 30वें वर्ष में गृह का त्याग करते हैं। नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम है और नंदीवर्धन से ये आज्ञा लेते हैं और सन्यासी जीवन बिताने के लिए घर को छोड़ देते हैं। नंदीवर्धन, याद रखिएगा, महावीर जो थे किससे आज्ञा लेकर गृह का त्याग किए? तो नंदीवर्धन
30 बरस की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 13वें वर्ष में। कौन से वर्ष में? तपस्या के 13वें वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है। 42 वर्ष की उम्र में, 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आता है कि किस नदी के किनारे हुई? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। और साल वृक्ष के नीचे, गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वह साल वृक्ष के नीचे होती है। और कौन सी नदी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे होती है। कितने वर्ष में? 42 वर्ष की अवस्था में होती है और तपस्या के 13वें वर्ष में होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स चलेंगे। तो है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर जो थे अपना जब उपदेश देने लगे ज्ञान के प्राप्ति के बाद, तो वह प्राकृत भाषा में देते थे। महावीर जो थे अपना जो देते थे उपदेश वह प्राकृत भाषा में देते थे, जिसको अर्ध मगधी भी कहा जाता है। अर्ध मगधी भाषा में यानी प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है महावीर को मृत्यु जो है वह कब हुआ? तो महावीर की मृत्यु जो होती है वह 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हो जाती है। 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां होती है? तो पावापुरी नामक स्थान में। पावापुरी जो पटना के समीप है। पावापुरी प्रसिद्ध है, जल मंदिर भी है वहां पर, आप लोग जानते होंगे। तो पावापुरी जो पटना के समीप है वहां पर 72 वर्ष की उम्र में 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रश्न अगला आता है कि खजुराहो में जैन मंदिर का जो प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो में, वो जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने कराया था। चंदेल के शासकों ने कराया था। अगला देखते हैं तो महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे वह जो प्रियदर्शनी इनकी जो बेटी थी और इनके जो दामाद थे जामिल, दामाद का नाम था जामिल। तो जामिल जो थे इनके प्रथम अनुयायी बने। किनके? तो महावीर के। अब यहां पर देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर में आता है आपको, 23वें तीर्थंकर में आता है पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ है। और जो जैन धर्म के संस्थापक होते हैं वह होते हैं ऋषभदेव। इस प्रकार से जैन धर्म से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन कुछ होते हैं जो बीपीएससी अपने एग्जामिनेशन में पूछती है। प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे और ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो और सेकंड जो बौद्ध संगीति थी वह 100 साल बाद यानी कि 483 ईस्वी पूर्व में, इसको आप याद कर सकते हैं कि जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और उसी समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। और उसके बाद 100 साल बाद में यानी कि 383 ईसा पूर्व में साबाकामी की अध्यक्षता में और कालाअशोक के शासनकाल में दूसरा संगति होती है और 4 संगतियां हुई हैं बौद्ध संगतियां। और यहाँ पर देखिए तीसरा संगति जो होती है आयोजन वह 255 ईसा पूर्व में होती है और इसके जो अध्यक्षता है मोगलित पुत्र तीस के अध्यक्षता में होती है और अशोक के शासनकाल में होती है। वही मौर्य सम्राट जो अशोक थे और उनके शासनकाल में होता है। उसके बाद में चौथा जो बौद्ध संगति का आयोजन है वह ईस्वी के प्रथम शताब्दी में यानी पहले ही शताब्दी में ईस्वी के अशोक घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं और कनिष्क के शासनकाल में होता है। शासनकाल की जहां तक बात कर ली जाए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि पहला अ फिर क फिर अ और क। तो अजात शत्रु कालाअशोक अशोक और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो आता है कि जैन सभा का जो आयोजन है वह सबसे पहला कब हुआ? तो 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था।
और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे भद्रबाहु। भद्रबाहु की अध्यक्षता में आयोजन हुआ था प्रथम जैन सभा का। द्वितीय जैन सभा का जो आयोजन हुआ वो 512 ईस्वी में बल्भी गुजरात में पड़ता है। गुजरात राज्य में बल्भी नामक स्थान है और वहां पर हुआ था। एक खास क्वेश्चन आता है यहां से जैन धर्म से कि जैन धर्म में कब जो है दो भागों में बट गया था जैन धर्म, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर में कब बटा। तो वह था कि 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जो आयोजन हुआ जैन सभा का भद्रबाहु की अध्यक्षता में, तो वहां पर जो जैन धर्म है दो खेमों में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर जो होते थे वे श्वेत कपड़े पहनते थे और दिगंबर जो होते थे वो वस्त्र विहीन यानी कि वस्त्र नहीं पहनते थे। आई थिंक आप मेरे इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें। धन्यवाद।